रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की कथा वर्णित है। इसका प्रथम कांड बालकांड है, जो श्री राम के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, विवाह और उनके व्यक्तित्व के विकास का वर्णन करता है। प्रस्तावना। बालकांड में सृष्टि, धर्म और आदर्श जीवन के मूलभूत तत्वों का वर्णन है। कथा की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि के संवाद से होती है। वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे गुणवान, धर्मपरायण और आदर्श पुरुष कौन है। नारद ने उत्तर में भगवान श्री राम का वर्णन किया और उनकी जीवन गाथा सुनाई। दशरथ और उनकी चिंता। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म। यज्ञ के प्रभाव से कौशल्या के पुत्र श्रीराम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये चारों बालक दिव्य गुणों से संपन्न थे। श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार थे। श्रीराम की शिक्षा दीक्षा। राम और उनके भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने धर्म, राजनीति, शस्त्र विद्या और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। लक्ष्मण राम के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे और सदा उनके साथ रहते थे। विश्वामित्र का आगमन और ताड़कावध। एक समय महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। विश्वामित्र ने राम से जंगल में राक्षसों का वध करवाने का निवेदन किया। राजा दशरथ पहले अनिच्छुक थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने सहमति दी। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की। इस दौरान राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया और कई अन्य राक्षसों को भी पराजित किया। उन्होंने अपने शौर्य और धर्मपरायणता से सभी का दिल जीत लिया। मिथिला आगमन और सीता स्वयंवर। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर, मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। जनक न कि जो भी शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में अनेक राजा आए, लेकिन कोई भी शिवधनुष को हिला तक नहीं सका। जब राम ने धनुष को उठाया तो उन्होंने सहजता से उसे तोड़ दिया। इस प्रकार सीता का विवाह राम के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह। जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से किया। राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। अयोध्या वापसी। विवाह के बाद सभी चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनके आगमन से पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। राजा दशरथ अपने पुत्रों के विवाह और उनके गुणों से अत्यंत प्रसन्न थे। बालकांड का महत्व। बालकांड में श्री राम के बाल्यकाल से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का वर्णन है। यह कांड श्री राम के आदर्श व्यक्तित्व, मर्यादा और उनके धर्मपरायण जीवन की आधारशिला रखता है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विनम्रता और सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। रामायण संदेश। बालकांड रामायण का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग है, जो श्री राम के जीवन के आरंभिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। यह कांड हमें धर्म, मर्यादा और कर्तव्य पालन का मार्ग दिखाता है। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के राज्याभिषेक, वनवास और अयोध्या में उत्पन्न घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। यह कांड कर्तव्य, त्याग और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है।
राजा दशरथ का राज्याभिषेक का निर्णय। रामायण के बालकांड के अंत में राम का विवाह सीता से हो जाता है। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने सोचा कि वे वृद्ध हो रहे हैं और राज्य के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने का निश्चय किया। राम अपने गुण, मर्यादा और न्यायप्रियता के लिए सभी प्रजा में प्रिय थे। दशरथ का यह निर्णय सभी को प्रसन्न कर गया और अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। मंथरा का कुचक्र और कैकेयी का वरदान। कैकेयी दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। मंथरा नामक उसकी दासी ने उसे भड़काया कि यदि राम राजा बन गए तो उसका पुत्र भरत उपेक्षित हो जाएगा। मंथरा के उकसाने पर कैकेयी ने दशरथ को 2 वरदानों की याद दिलाई जो दशरथ ने उसे युद्ध के समय दिए थे। कैकेयी ने पहले वरदान में राम के वनवास और दूसरे वरदान में भरत के राज्याभिषेक की मांग की। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध हो गए। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वचन पालन के कारण वे विवश हो गए। राम का वनवास स्वीकार करना। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने धर्म और पिता के वचन का आदर करते हुए कोई विरोध नहीं किया। सीता ने भी यह कहा कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। लक्ष्मण ने भी वन जाने का निश्चय किया। तीनों ने वन जाने की तैयारी की। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और अयोध्या से विदा हो गए। उनकी विदाई से अयोध्या की प्रजा शोक में डूब गई। दशरथ की मृत्यु। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ शोक में डूब गए। वे राम के वियोग को सहन नहीं कर सके और सीता से किए वचन की याद में विलाप करते हुए प्राण त्याग दिए। दशरथ के निधन के समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। भरत का अयोध्या आगमन। भरत और शत्रुघ्न जब अयोध्या लौटे तो उन्हें अपने पिता के निधन और राम के वनवास का समाचार मिला। भरत को यह जानकर बहुत क्रोध और दुख हुआ कि उसकी माता कैकेयी के कारण राम को वनवास जाना पड़ा। भरत ने राम के व्यक्त करते हुए यह कहा कि वह अयोध्या का राजा नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी माता को कड़ा उत्तर दिया और राम को वापस लाने के लिए अयोध्या के मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ चित्रकूट जाने का निश्चय किया। चित्रकूट में भरत और राम का संवाद। भरत राम से मिलने चित्रकूट पहुंचे और उनसे अयोध्या लौटकर राजा बनने का अनुरोध किया। भरत ने राम के चरणों में गिरकर उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन राम ने धर्म का पालन करते हुए वनवास की अवधि पूरी करने की बात कही। भरत ने राम की खड़ाऊ पादुका लेकर उन्हें सिंहासन पर रखा और यह प्रण लिया कि वह राम की अनुपस्थिति में केवल एक सेवक के रूप में अयोध्या की देखभाल करेगा। भरत ने नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन बिताना शुरू किया। वनवास के प्रारंभिक दिन। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे यात्रा की और पंचवटी दंडकारण्य में अपना निवास बनाया। इस दौरान उन्होंने तपस्वी जीवन व्यतीत किया और कई ऋषिमुनियों से भेंट की। वे धर्म और तपस्या के आदर्श बने। अयोध्याकांड का महत्व। अयोध्याकांड रामायण का हृदयस्पर्शी भाग है जो त्याग, धर्म और मर्यादा का संदेश देता है। राम ने पिता के वचन का पालन करने के लिए राजसुख का त्याग किया। सीता ने एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति का साथ दिया। लक्ष्मण ने भ्रातृभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत का चरित्र भी इस कांड में अद्वितीय है। उन्होंने राजगद्दी ठुकराकर राम के प्रति अपनी निष्ठा और धर्म का पालन किया। यह कांड हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य को हर परिस्थिति में प्राथमिकता देनी चाहिए। रामायण संदेश। अयोध्याकांड में परिवार, प्रेम और कर्तव्य के आदर्श मूल्यों का वर्णन है। राम, सीता, लक्ष्मण और भरत जैसे पात्रों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य, धर्म और त्याग का पालन करना चाहिए।
यह कांड रामायण को जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ बनाता है। अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान दंडकारण्य वन क्षेत्र में बिताए गए समय का वर्णन है। यह कांड वीरता, तप, संघर्ष और मानव जीवन के मूलभूत आदर्शों का प्रतिबिंब है। इसमें राक्षसों के आतंक का अंत, ऋषिमुनियों की रक्षा, सीता का हरण और राम का रावण से संघर्ष के लिए यात्रा शुरू करने का वर्णन है। पंचवटी में निवास। अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास करते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र ऋषिमुनियों का निवास स्थान था, लेकिन राक्षसों के आतंक ने इसे अशांत कर दिया था। राम ने वहां के तपस्वियों से वचन दिया कि वे राक्षसों के उत्पात को समाप्त करेंगे। पंचवटी में एक छोटा सा आश्रम बनाकर वे शांतिपूर्वक रहने लगे। वहां प्रकृति का सुंदर वातावरण और तपस्वी जीवन का अद्भुत वर्णन मिलता है। शूर्पणखा का आगमन और लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटना। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम ने विनम्रता से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे विवाहित हैं। इसके बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण को भी प्रस्ताव दिया, लेकिन लक्ष्मण ने उसका उपहास किया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने क्रोध में सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और उसे वहां से भगा दिया। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को इस अपमान का बदला लेने के लिए बुलाया। खर और दूषण का वध। खर और दूषण, जो राक्षसों की सेना के नायक थे, विशाल सेना लेकर राम पर आक्रमण करने आए। राम ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से उन्हें मार गिराया। इस युद्ध में राक्षसों की पूरी सेना नष्ट हो गई। यह घटना राम की वीरता और धर्म की रक्षा के संकल्प को प्रकट करती है। रावण का बदला लेने का निर्णय। शूर्पणखा खर और दूषण की मृत्यु का समाचार लेकर लंका पहुंची और रावण को अपनी दुर्दशा सुनाई। उसने सीता की अद्भुत सुंदरता का वर्णन कर रावण को उकसाया। रावण, जो अपने अहंकार और वासना के कारण प्रख्यात था, सीता को हरने का निश्चय करता है। मारीच का सहयोग। रावण अपने मामा मारीच के पास गया और सीता के हरण में सहयोग मांगा। मारीच ने रावण को समझाने का प्रयास किए। विनाशकारी होगा, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसे विवश किया। मारीच ने एक स्वर्णमृग का रूप धारण किया और पंचवटी पहुंचा। सीता ने उस मृग को देखा और राम से उसे लाने की इच्छा व्यक्त की। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम मृग का पीछा करने गए। सीता का हरण। मारीच ने राम के बाणों से घायल होकर मरते समय हे लक्ष्मण की आवाज में पुकारा। यह सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण राम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सीता के बार बार कहने पर वे चले गए। इस दौरान रावण तपस्वी के वेश में आया और सीता को धोखे से हरण कर लंका ले गया। वह सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर ले गया। रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध ने सीता की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण का सीता को ढूंढना। राम जब स्वर्णमृग का वध करके लौटे तो उन्होंने सीता को आश्रम में नहीं पाया। उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता की खोज शुरू की। खोज करते हुए उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता का हरण कर लंका ले गया है। राम ने जटायु को सांत्वना दी और उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वे सीता की खोज में आगे बढ़े। कबंध और शबरी से भेंट। राम और लक्ष्मण ने रास्ते में कबंध नामक राक्षस का वध किया, जिसने मरने से पहले उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी। इसके बाद वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी एक तपस्विनी थी,
जिसने राम के दर्शन की प्रतीक्षा में अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया था। राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। अरण्यकांड का महत्व। अरण्यकांड वीरता, धर्म और संघर्ष का कांड है। यह राम के चरित्र में उनके साहस, धैर्य और धर्मनिष्ठा को प्रदर्शित करता है। सीता, जो आदर्श नारी का प्रतीक हैं, ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन किया। लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया। रामायण संदेश। अरण्यकांड रामायण का ऐसा भाग है जो भगवान राम के संघर्ष और आदर्श जीवन के अनेक पहलुओं को दर्शाता है। यह कांड मानव जीवन में कर्तव्य, त्याग और धर्म के महत्व को उजागर करता है। राम, लक्ष्मण और सीता के चरित्र इस बात के प्रतीक हैं कि सच्चा धर्म कभी। किष्किंधा कांड रामायण का चौथा कांड है। इसमें भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध और सीता की खोज के लिए वानर सेना के अभियान का वर्णन किया गया है। यह कांड मित्रता, पराक्रम और कर्तव्य के आदर्श मूल्यों को उजागर करता है। सुग्रीव से भेंट। अरण्यकांड में सीता के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई, जो अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और निष्कासित होकर पर्वत पर शरण लिए हुए थे। हनुमान, जो सुग्रीव के मुख्य मंत्री थे, राम और लक्ष्मण के गुणों को पहचान गए। वे ब्राह्मण के वेश में राम के पास गए और उनकी सहायता करने का प्रस्ताव रखा। हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई। राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव की दुर्दशा। सुग्रीव ने राम को अपनी स्थिति बताई। उन्होंने बताया कि उनके भाई बाली ने छलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। सुग्रीव ने यह भी बताया कि बाली ने उनकी पत्नी को भी अपने अधिकार में ले लिया है। इसके बदले में राम ने सुग्रीव को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और किष्किंधा का राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। सुग्रीव ने राम को यह भी बताया कि उन्होंने सीता की खोज के कुछ प्रमाण देखे हैं, जैसे सीता के आभूषण जो उन्होंने वन में गिराए थे। बाली वध। राम ने सुग्रीव से कहा कि वे बाली को चुनौती दें। सुग्रीव ने राम के निर्देश पर बाली को द्वंद्वयुद्ध के लिए ललकारा। बाली, जो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था, सुग्रीव की चुनौती स्वीकार करके युद्ध करने आया। सुग्रीव और बाली का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन दोनों भाइयों का रूप एक जैसा होने के कारण राम यह तय नहीं कर सके कि सुग्रीव कौन है। राम ने सुग्रीव को हारने से पहले वापस बुलाया और उसकी पहचान के लिए उसके गले में एक माला पहनाई। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो राम ने बाली पर बाण चलाया और उसका वध कर दिया। मरते समय बाली ने राम से प्रश्न किया कि उन्होंने छिपकर उस पर प्रहार क्यों किया। राम ने समझाया कि बाली ने धर्म का उल्लंघन करते हुए अपने भाई की पत्नी का हरण किया और राजा के रूप में अधर्म किया। राम ने बा की तरह अपने प्रजाजनों के धर्म और मर्यादा की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और मरते समय अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव की सेवा में रहने का आदेश दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली के वध के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने राम से वचन दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद वे सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजेंगे। राम और लक्ष्मण इस दौरान पास के पर्वत पर रहे। सीता की खोज का आरंभ। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। सेना को यह आदेश दिया गया कि वे हर जंगल, पर्वत और नदी में सीता की खोज करें। वानरों को यह भी बताया गया कि यदि वे समुद्र के पार जाएं, तो उन्हें लंका नामक नगर में रावण की नगरी मिल सकती है। हनुमान, अंगद और जाम्बवंत को दक्षिण दिशा में भेजा गया।
इस दल का नेतृत्व हनुमान ने किया। हनुमान को श्री राम की अंगूठी। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी ताकि यदि वे सीता को ढूंढें तो उन्हें राम का संदेश दे सकें। हनुमान को अपनी शक्ति और राम के प्रति समर्पण का पूरा विश्वास था। किष्किंधा कांड का महत्व। किष्किंधा कांड में राम और सुग्रीव की मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यह कांड सिखाता है कि सच्ची मित्रता धर्म, विश्वास और निस्वार्थता पर आधारित होती है। बालीवध की घटना हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। राम ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए बाली का वध किया और सुग्रीव को न्याय दिलाया। हनुमान के चरित्र में निष्ठा, पराक्रम और सेवा का आदर्श मिलता है। उनकी दृढ़ता और समर्पण आगे चलकर रामायण की कथा का प्रमुख आधार बनती है। रामायण संदेश। किष्किंधा कांड रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह संदेश देता है कि धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जैसे पात्रों के माध्यम से इस कांड में आदर्श मित्रता, कर्तव्य और साहस का परिचय मिलता है। यह कांड हमें यह सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अंततः विजय उसकी ही होती है। सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है जिसमें हनुमान जी की अद्भुत पराक्रम, भक्ति और सेवा का वर्णन मिलता है। इस कांड में श्री राम की भक्त हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी की खोज की, रावण को उनके विनाश का संदेश दिया और अपने वीरता व बल का परिचय देते हुए लंका को जलाकर लौटे। यह कांड रामायण का हृदय माना जाता है क्योंकि इसमें भक्ति, पराक्रम और धर्म की महिमा का सुंदर चित्रण है। हनुमान का लंका गमन। सुंदरकांड की शुरुआत वानरों के दल के समुद्र तट पर पहुंचने से होती है। हनुमान, अंगद और जाम्बवंत के नेतृत्व में वानर सेना दक्षिण दिशा में सीता की खोज कर रही थी। वानरों को समुद्र पार करना था, लेकिन यह असंभव प्रतीत हो रहा था। जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्ति और क्षमता का स्मरण कराया। हनुमान ने अपने विराट रूप का विस्तार किया और समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की और छलांग लगाकर समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी। समुद्र पार करते समय चुनौतियां। हनुमान को समुद्र पार करते समय कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक, मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत ने हनुमान को विश्राम के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हनुमान ने अपने लक्ष्य की प्राथमिकता देते हुए विश्राम को अस्वीकार कर दिया। 2, सुरसा। सुरसा नामक राक्षसी ने हनुमान को खाने की कोशिश की। हनुमान ने अपनी चतुराई से उसे हराया। 3, सिंहिका। सिंहिका नामक राक्षसी जो छाया पकड़कर जीवों को खा जाती थी, उसने हनुमान को रोकने का प्रयास किया। हनुमान ने उसका वध कर दिया। हनुमान इन सभी बाधाओं को पार करते हुए सफलतापूर्वक लंका पहुंचे। लंका में प्रवेश और सीता की खोज। लंका पहुंचकर हनुमान ने लंका की भव्यता और सुरक्षा व्यवस्था को देखा। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और रात्रि में लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश के दौरान उनकी भेंट लंकिनी से हुई, जो लंका की रक्षक थी। लंकिनी ने हनुमान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान ने उसे पराजित कर दिया। लंकिनी ने कहा कि हनुमान का आगमन लंका के विनाश का संकेत है। हनुमान ने रावण के महल और लंका का प्रत्येक कोना छान मारा, लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं दी। अंततः उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा। सीता और हनुमान वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। वे भगवान राम का स्मरण कर रही थीं और उनके वियोग में दुर्हखी थीं। रावण उन्हें बार बार धमकाता और प्रलोभन देता था, लेकिन सीता ने धर्म और पतिव्रता का पालन करते हुए रावण को स्पष्ट मना कर दिया। हनुमान ने वृक्ष पर छिपकर सीता की बातों को सुना। उन्होंने भगवान राम का संदेश और उनकी अंगूठी सीता को दी।
हनुमान ने सीता को आश्वासन दिया कि भगवान राम शीघ्र ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि देकर राम को देने के लिए कहा। अशोक वाटिका का विध्वंस। सीता से भेंट के बाद हनुमान ने सोचा कि लंका में अपनी उपस्थिति का संकेत देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट करना शुरू कर दिया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार सहित कई राक्षसों को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान ने सभी को पराजित कर दिया। रावण की सभा में हनुमान। रावण ने हनुमान को पकड़ने के लिए मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंदी बना लिया। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। वहां उन्होंने रावण को धर्म और मर्यादा का उपदेश दिया। हनुमान ने रावण से कहा कि वह सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। रावण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका का दहन। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े और तेल बांधकर उसमें आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने अपने छोटे रूप से विशाल रूप धारण कर लिया और आग का उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। हनुमान ने रावण के महल सहित पूरी लंका में आग लगा दी। लंका को जलाने के बाद हनुमान समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर वापस लौटे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और श्रीराम का संदेश पहुंचाने का वचन देकर लंका से विदा ली। हनुमान की वापसी और राम को समाचार। हनुमान ने वापस लौटकर सुग्रीव, जाम्बवंत और वानर सेना को सीता की खोज की सूचना दी। फिर वे सभी श्रीराम के पास पहुंचे और उन्हें सीता का समाचार दिया। हनुमान ने सीता की चूड़ामणि राम को सौंपी। राम ने हनुमान की भक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हनुमान जैसे भक्त का होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। युद्धकांड, जिसे लंकेश्वर कांड या लंका कांड भी कहा जाता है, रामायण का छठा और सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इसमें भगवान राम और रावण के बीच महान युद्ध का वर्णन है। यह कांड धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष, सत्य की विजय और भक्ति, साहस एवं समर्पण के आदर्शों को प्रस्तुत करता है। लंका के लिए प्रस्थान। सीता का समाचार मिलने के बाद राम, सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र पार करने के लिए राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र देवता नहीं आए तो राम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने की धमकी दी। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और एक सेतु, राम सेतु बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों से समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया। यह पुल राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वानर सेना पुल के माध्यम से लंका पहुंच गई। लंका में राम की सेना का प्रवेश। लंका पहुंचकर राम ने रावण को शांति का संदेश भेजा और सीता को लौटाने का अंतिम आग्रह किया। राम ने कहा कि यदि रावण सीता को लौटा देगा तो वह युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अहंकारी रावण ने राम के संदेश को अस्वीकार कर दिया। इस बीच विभीषण, जो रावण का धर्मप्रिय भाई था, रावण के अत्याचार और अधर्म के कारण राम की शरण में आ गया। विभीषण ने राम को लंका के रहस्यों और रावण की सेना की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। युद्ध का आरंभ। राम और रावण की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। वानर सेना, जिसमें हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और नलनील जैसे वीर थे, ने राक्षसों की सेना को कड़ी टक्कर दी। प्रमुख युद्ध प्रकरण। 1. मेघनाद का पराक्रम। रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। लेकिन गरुड़ के आगमन से नागपाश का प्रभाव समाप्त हो गया। 2. हनुमान की सेवा। जब लक्ष्मण घायल हुए तो हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए।
समय पर बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए। हनुमान की सेवा और बलिदान का यह प्रसंग भक्ति और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। रावण और उसके पुत्रों का वध। युद्ध के दौरान रावण के कई वीर पुत्र मारे गए। अक्षय कुमार रावण के इस पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने इंद्र को हराया था, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी मायावी शक्तियों को परास्त कर उसका वध किया। कुंभकर्ण का वध। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो विशालकाय और अत्यंत बलशाली था, युद्ध में आया। कुंभकर्ण ने वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन राम ने अपने बाणों से उसका वध किया। रावण का वध। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपने मायावी रूपों और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन राम ने उसे पराजित किया। राम ने अग्निबाण से रावण के 10 सिरों को काटा, लेकिन वे पुनः उत्पन्न हो गए। अंततः विभीषण के मार्गदर्शन से राम ने रावण के अमृत कुंड का रहस्य जाना। राम ने रावण के नाभि में बाण मारकर उसका वध किया। रावण का अंत अधर्म, अहंकार और पाप की हार का प्रतीक है। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण वध के बाद राम ने सीता से अपनी शुद्धता का प्रमाण देने को कहा। यह प्रसंग राम के आदर्श, राजधर्म और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने यह प्रमाणित किया कि सीता पवित्र हैं। राम ने सीता को स्वीकार किया। विभीषण का राज्याभिषेक। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने राम और सीता की सेवा का व्रत लिया और धर्मपूर्वक लंका का शासन करने का संकल्प किया। अयोध्या वापसी। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वानर सेना के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में भरत ने राम के आगमन की प्रतीक्षा में तपस्वी का जीवन जिया। राम के लौटने पर अयोध्या में उत्सव मनाया गया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया। युद्धकांड का महत्व। एक, धर्म और अधर्म का संघर्ष। यह कांड सिखाता है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है। 2, मर्यादा और कर्तव्य। राम ने समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, चाहे वह सीता की अग्नि परीक्षा हो या रावण का वध। 3, भक्ति और सेवा। हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना ने निस्वार्थ भाव से राम की सेवा की। 4, अधर्म का अंत। रावण के अंत से यह संदेश मिलता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। उत्तरकांड रामायण का अंतिम खंड है, जिसमें भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद के प्रसंगों का वर्णन है। इस कांड में रामराज्य की स्थापना, सीता के वनवास, लवकुश की कथा और राम के अंतिम समय का वर्णन मिलता है। यह कांड हमें यह सिखाता है कि आदर्श राजा और मनुष्य के लिए अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए उसे व्यक्तिगत कष्ट सहना पड़े। रामराज्य की स्थापना। लंका विजय और अयोध्या वापसी के बाद भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सभी ने उनके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया। राम ने अयोध्या में आदर्श शासन की स्थापना की, जिसे रामराज्य कहा गया। रामराज्य में सभी लोग सुखी, संतुष्ट और धर्म का पालन करने वाले थे। चारों ओर शांति और समृद्धि का माहौल था। सीता का वनवास। कुछ समय बाद राम ने यह सुना कि कुछ प्रजा उनकी पत्नी सीता की पवित्रता पर संदेह कर रही है। एक आदर्श राजा के रूप में राम ने प्रजा की भावनाओं को सर्वोपरि माना। यद्यपि राम स्वयं सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास रखते थे, उन्होंने समाज की शंका दूर करने के लिए सीता को वनवास देने का कठिन निर्णय लिया। सीता, जो उस समय गर्भवती थीं, ने राम का आदेश स्वीकार किया और वन में वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं। लवकुश का जन्म और शिक्षा। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया,
जिनके नाम लव और कुश रखे गए। वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शस्त्रों और धर्म की शिक्षा दी। लव और कुश भगवान राम के गुणों से परिपूर्ण थे और महान योद्धा बने। अश्वमेध यज्ञ और लवकुश का पराक्रम। राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जो उनके राज्य की समृद्धि और शांति का प्रतीक था। यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा गया, जिसे कोई भी चुनौती दे सकता था। लव और कुश ने यज्ञ के घोड़े को रोका और राम की सेना को चुनौती दी। यह दोनों बालक अपने पराक्रम से हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे वीरों को पराजित कर देते हैं। जब राम स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, तो उन्हें यह पता चलता है कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। सीता की पवित्रता और उनके त्याग की कहानी सबके सामने प्रकट होती है। सीता की पृथ्वी में वापसी। राम ने सीता को राजमहल वापस लाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सीता ने स्वयं को निर्दोष किया। सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए कहा कि यदि वह सदैव धर्म का पालन करती रही हैं, तो पृथ्वी उन्हें स्वीकार कर ले। पृथ्वी देवी प्रकट हुई और सीता को अपनी गोद में समा लिया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। राम ने सीता के जाने के बाद संन्यास का व्रत लिया। राम का अंतिम समय। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम ने अपने राज्य की जिम्मेदारी लव और कुश को सौंप दी। उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली। यह राम के पृथ्वी पर अवतार का अंत था। राम के साथ अयोध्या के नागरिकों ने भी सरयू में समाधि ली और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। उत्तरकांड का महत्व। एक, धर्म और कर्तव्य का आदर्श। उत्तरकांड यह दिखाता है कि राम ने एक आदर्श राजा और मनुष्य के रूप में अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही व्यक्तिगत पीड़ा क्यों न सहनी पड़ी। 2, स्त्री का त्याग और सहनशीलता। सीता के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को समाज की शंका से ऊपर उठकर धैर्य और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। 3, त्याग और भक्ति। राम और सीता दोनों ने अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं का त्याग करते हुए समाज और धर्म को प्राथमिकता दी। 4, आदर्श शासन। रामराज्य का वर्णन यह दर्शाता है कि न्याय, धर्म और प्रजा की भलाई के आधार पर आदर्श शासन कैसा होना चाहिए। रामायण संदेश। उत्तरकांड रामायण का वह हिस्सा है जो हमें आदर्श जीवन के सबसे कठिन पहलुओं से परिचित कराता है। यह कांड त्याग, कर्तव्य और धर्म के महत्व को रेखांकित करता है। राम और सीता के आदर्श चरित्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।